अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैनल असील केयर। आज का मौजू है CRD यानी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, देर तक रहने वाली सांस की बीमारी। ये मुर्गों और मुर्गियों में बहुत कॉमन बीमारी है और जब हम इस बीमारी को कंट्रोल नहीं करते तो ये दूसरी बीमारियों की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है, जैसे इकोलाई बैक्टीरिया का हमला हो सकता है, कोरेज़ा हो सकता है, इवन के रानी खेत की शक्ल में भी ये चली जाती है, जिसका कि कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। तो मेरी बाकी की वीडियो देखने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर पसंद आए तो लाइक भी करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे चूजे हैं, इनको ये CRD की बीमारी हो गई है। या इनके बीमार होने की वजह ये थी कि लकड़ी का बारीक बूरा जो था वो इनके खुड्डे में डाला हुआ था, तो इसकी बारीक बूरे की डस्ट से इनकी सांस में गया और फिर इनको ये बीमारी हो गई। अब इनकी बीमारी 3rd स्टेज पे है, ये मुंह खोल के सांस ले रहे हैं। इस स्टेज पे इनको बचाना बहुत मुश्किल होता है, तो आपने ये स्टेज आने से पहले ही इनका इलाज करना है। बड़े मुर्गियों में ये स्टेज ज़रा लेट आती है, मुंह खोल के सांस लेना। ये बीमारी और भी बहुत सारी वजहों से होती है, ये डस्ट से, बारीक बूरे से, इसके अलावा बाहर से कोई परिंदा आया है और उसके अंदर इसका बैक्टीरिया है इस बीमारी का। ये बेसिकली माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम एक बैक्टीरिया है, उससे होती है, जो कि बड़ा ही डीट बैक्टीरिया है और बड़ा अरसे तक या तो खुड्डे में ज़िंदा रहता है या मुर्गी में या मुर्गे या मुर्गी में ज़िंदा रहता है। तो इसके अलावा अगर आप अपने खुड्डों की सफाई नहीं करते, गंदे रखते हैं, बीठें ज़्यादा जमा होती हैं, जब उन पे पानी गिरेगा अमोनिया गैस बनेगी और अमोनिया गैस से फिर ये इनको सांस की तकलीफ़ होगी और वो CRD की शक्ल में तब्दील हो जाएगी। इसलिए अपने खुड्डों को साफ़ रखना है, पानी गीले ना हों, अगर हों तो वो गीलापन वहाँ से ख़त्म करें, वहाँ खुश्क मिट्टी या रेत डालें और चूने का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि चूना एक तो खुड्डे को खुश्क रखेगा, दूसरा बैक्टीरिया और वायरसेस को मारेगा और तीसरा वो अमोनिया गैस नहीं बनने देगा। इसके बेशुमार इलाज हैं, बेशुमार मेडिसिन हैं, ये क्योरेबल है, यानी कि ये काबिल इलाज बीमारी है। कोशिश करें कि जब भी आप अपने जानवर को देखें तो पहली ही स्टेज पे इसका इलाज करने की कोशिश करें। इसकी निशानियां ये हैं कि सबसे पहले वो छींके मारेगा, फिर भी आपने नोटिस नहीं लिया तो फिर वो खांसी करेगा, फिर उसके गले में खरखर की आवाज़ें शुरू हो जाएंगी और फिर भी अगर आपने नोटिस नहीं लिया तो फिर वो मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देगा। फिर उसकी आँखों से, नाक से और मुंह से पानी भी आना शुरू हो जाएगा और हल्की हल्की उसके चेहरे पे और नाक पे स्वेलिंग भी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस स्टेज से पहले ही हमने इसको पकड़ना है। तो अगर आपकी होम ब्रीड है और आपने इससे पहले कोई मेडिसिन नहीं दी तो फिर हल्की मेडिसिन से आगाज़ करें। ये याद रखें, इनको हमेशा हल्की से हल्की मेडिसिन दें ताकि बाद में जब ये बीमार हों तो हम हैवी जो है हाई पोटेंसी मेडिसिन दे के इनकी जान बचा सकें। अगर पहले ही हाई पोटेंसी दी है तो बाद में फिर वो असर नहीं करेगी। दूसरा एक बात याद रखें, जो भी एंटीबायोटिक आप इनको पहले देते हैं, जब दोबारा बीमार हों तो फिर बदल के दें, वो वाली ना दें, क्योंकि वो या तो असर करेगी नहीं या बहुत कम असर करेगी। तो इसके लिए जो सबसे पहले आपने आगाज़ करना है वो इनको आप टेरामाइसिन का एक कैप्सूल है वो दें। ये पोल्ट्री में एक रिकमेंडेड मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है। आजकल ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के नाम से आ रही है, ये इसकी तस्वीर है, ये दें। अगर छोटे चूज़े हैं, जैसे इस पिक्चर में देखें बहुत छोटे हैं, तो चौथा हिस्सा, अगर 2 माह के हैं तो आधा कैप्सूल, और अगर बड़ा है तो पूरा कैप्सूल डेली एक दें। ये 5 दिन तक इलाज करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और इसके अलावा आप पेनिसिलिन का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। पेनिसिलिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है मुर्गियों के लिए और इब्तदाई स्टेज पर आप पेनिसिलिन से ही इलाज करें। ये बहुत सारी बीमारियों में पेनिसिलिन से ठीक हो जाते हैं। और वैसे भी बीमारियां जो होती है, पेनिसिलिन के इंजेक्शन है, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये बहुत सस्ता भी है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के कैप्सूल भी बहुत सस्ते हैं, जो पहले आपने देखे, ये भी बहुत सस्ती है। तो आप ये इंजेक्शन लगाएं
لگا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک انجیکشن سے ہی آرام آ جائے گا، اس کے بعد آپ ان کو اینٹی بائیوٹک دیتے رہیں۔ ویسے بھی تمام بیماریوں کی نشانیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، تو شروع میں پتہ نہیں چلتا کون سی بیماری ہے۔ آپ اموکسیلین سالٹ بھی دے سکتے ہیں، موکسل کے نام سے آتی ہے 250 ملی گرام، یہ بھی اس سانس کی بیماری میں اور بھی بہت ساری بیماریوں میں بہت افیکٹو ہے، یہ مرغوں اور مرغیوں کے لیے۔ اگر یہ بھی اثر نہ کرے تو آگومنٹن ہے۔ آگومنٹن اموکسل کی ہی ایڈوانس شکل ہے اور جو بہت زبردست ہے، لیکن یہ ہلکی دینی ہے 375 ملی گرام۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا جانور ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک ویٹرنری میڈیسن ہے ٹیٹراویٹ، یہ ٹیرامائسین کی ایڈوانس شکل ہے اور یہ بھی بہت ساری بیماریوں میں افیکٹو ہے۔ لیکن یہ آپ کو صرف ویٹرنری سٹور سے ملے گی۔ اس کے علاوہ ریسپرو ہے 200 ملی گرام، یہ بھی سانس کی تکلیف میں بہت اچھی میڈیسن ہے، آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ویٹرنری سٹور سے ملتا ہے اینڈروسیم سیرپ، یہ بھی بہت ساری بیماریوں میں، ایون کہ اگر ایکولائی ہو گیا ہے، کوریزا ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی اور سانس کی تکلیف کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ تو یہ لیکن اگر آپ نے پہلے یہ دی ہے تو پھر یہ اثر نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ کلیریٹیک ہے، یہ کلیریٹیک پاؤڈر ہے۔ اس کے علاوہ اس کی گولیاں بھی ملتی ہیں 250 ملی گرام۔ یہ ہر قسم کا سانس کا جو انفیکشن ہے، اپر ریسپیریٹری انفیکشن ہو یا لوور ریسپیریٹری انفیکشن ہو، جس قسم کا بھی ہو، یہ اس سے فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ چمچ ہے، چھوٹے ہوں تو چھوٹا چمچ دینا ہے، بڑے ہوں تو بڑا۔ اس کے علاوہ لیوو فلوکساسین، یہ آپ سمجھ لیں کہ اخیری میڈیسن ہے 3rd جنریشن، اس سے بھی ہر قسم کے بیکٹیریا ایون کہ ایکولائی وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ انجیکشن پینسلین کا اگر اثر نہ ہو تو پھر آپ لنکوسین ٹرائی کر لیں، یہ بہت ہی اچھا اور مفید انجیکشن ہے، لیکن یہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ اینڈ میں ہی آپ نے یہ لگانا ہے۔ اچھا، اب میں نے آپ کو بہت ساری میڈیسنز بتائی ہیں، 2 قسم کے انجیکشن بتائے ہیں، تو اب آپ نے ساری میڈیسن نہیں دینی، اپنی بیماری کے حساب سے آپ نے کوئی ایک اینٹی بائیوٹک چوز کرنی ہے، اور اسی طرح انجیکشن بھی آپ نے یا پینسلین لگانا ہے یا لنکوسین۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور پوچھیں، کیونکہ ساری باتیں میں شاید یہاں نہیں بتا سکا، ٹائم کم ہوتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی کویسچن ہو تو وہ آپ کمنٹس میں مجھے ضرور پوچھیں، انشاءاللہ میں آپ کو مطمئن کروں گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔